डाई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो हम डाई हेलो एल्केन की विरंचन अभिक्रिया पढ़ेंगे। डाई हेलो एल्केन की विरंचन अभिक्रिया। अब डाई हेलो एल्केन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कोई दो हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यदि मान लेते हैं कि ये है आपके सामने कोई एल्केन हाइड्रोकार्बन, यदि एक ही कार्बन का, चाहे एक ही कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है, मान लेते हैं कि यदि CH3 CH2 और इसके दो हाइड्रोजन परमाणु हटकर यदि हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो जीएम डाई हेलाइड, या ये भी कंडीशन हो सकती है CH3 CH दो जुड़ सकते हैं, अक्स मान लेते हैं, अक्स लगा देते हैं क्लोराइड के स्थान पर। तो बताओ दो हेलोजन परमाणु हट गए, तो बताओ ये भी जीएम डाई हेलाइड है, ये भी क्या है जीएम डाई हेलाइड। जीएम डाई हेलाइड का मतलब ये होता है कि एक ही कार्बन परमाणु के दोनों हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापित होना जीएम डाई हेलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएम डाई हेलाइड। और एक होता है विष डाई हेलाइड। विष डाई हेलाइड का मतलब ये होता है दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु, दो निकटवर्ती, एक निकटवर्ती और इसके एकदम निकटवर्ती कार्बन परमाणु का यदि हेलोजन परमाणु मान लेते हैं ये कंडीशन हो जाए तो बताओ क्या कहलाता है? जे विष डाई हेलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? विष डाई हेलाइड। एक आता है ओमेगा हेलाइड, ए अल्फा बीटा गामा और ओमेगा, मतलब इससे जुड़ा हुआ अल्फा और ओमेगा स्थिति पर यदि हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है इस कंडीशन को कहते हैं अल्फा ओमेगा हेलाइड। क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा हेलाइड। अब हम देखते हैं कि जीएम डाई हेलाइड किस प्रकार से बनते हैं, विष डाई हेलाइड किस प्रकार से बनते हैं और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएम डाई हेलाइड को किस प्रकार से बनाया जाता है। जीएम डाई हेलाइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जीएम डाई हेलाइड होती क्या है। एक तो आएगा जीएम डाई हेलाइड। ये जीएम डाई हेलाइड क्या होते हैं कि अभी आपने पढ़ा है या समझाया गया आपको कि जीएम डाई हेलाइड भी होते हैं जो एक ही कार्बन परमाणु के हेलोजन परमाणु क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु हटकर हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, जीएम डाई हेलाइड कहलाते हैं। जीएम डाई हेलाइड को बनाने के लिए हम लेते हैं कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक आपको समझना ये पड़ेगा कि हमेशा ये कार्बोनिल समूह क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O। क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O। इसमें एक तो होता है ऑक्सीजन परमाणु जो कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ा होता है और कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4। यदि कार्बोनिल समूह है, ये समूह होता है, इस समूह में देखो दो होते हैं। यदि इस कार्बन की एक संयोजकता एल्किल समूह से पूरी करते हैं और एक संयोजकता को यदि हाइड्रोजन से पूरी कर दी जाए, एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी होती है इस कार्बोनिल समूह की यदि दोनों संयोजकता यदि एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन और एक संयोजकता R से पूरी करते हैं, एल्किल समूह से पूरी करते हैं, तो बना समूह कहलाता है एल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। या इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं तो भी क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। लेकिन इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं तो बना समूह कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है? कीटोन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कार्बोनिल यौगिक में क्या क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन से हम किसका निर्माण करते हैं? जीएम डाई हेलाइड का। किसका करते हैं? जीएम डाई हेलाइड का। यदि एल्डिहाइड और कीटोन पर, यदि इस एल्डिहाइड और कीटोन पर मैं यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करवा देता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करवा देता हूँ, तो देखो आपने एल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो क्रिया करवाई है उसका हिंट आपने देखा होगा। देखो किस प्रकार से, देखो कि हिंट देखो यहाँ पर समझा रहा हूं मैं आपको कि यह है एल्डिहाइड। इस पर यदि PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो P को इस प्रकार से लिखा होगा Cl Cl और 3 है नीचे की तरफ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, इसलिए इस प्रकार की संरचना लिखते हैं कि POCl3 तो बाहर निकल जाते हैं। अब देखो इसका एक बंद ये, एक बंद ये, इस पर दोनों पर जुड़ जाते हैं Cl, तो बनता है RC
बन गया H। देखो एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु मतलब दो क्लोराइड समूह जुड़े होते हैं, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होगा। किसका हो गया? जेम। इसी प्रकार हम कीटोन पर PCl5 की क्रिया करवा लेते हैं, R डबल बॉन्ड R, और निर्माण हो गया PCl और ये बाहर निकल गया और निर्माण हो गया R, और यहाँ पर आ गया R प्लस निर्माण हो गया POCl3 का। किसका निर्माण हो गया? POCl3 का। इस प्रकार देखो कार्बन यौगिकों से हम किसका निर्माण कर लेते हैं? जेम डाई हैलाइड का। यदि आपको यहाँ पर एक ही कार्बन का मतलब दो कार्बन का यदि जेम डाई हैलाइड बनाना है तो R के स्थान पर हम क्या ले लेते हैं? CH3। क्या ले लेते हैं? CH3। और यहाँ पर मान लेते हैं, मैं लेता हूँ CH3। तो बताओ यहाँ पर क्या जाएगा? CH3। यहाँ पर क्या जाएगा? CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? CH3। तो बताओ इस एल्डिहाइड का नाम क्या हो गया? एसिड एल्डिहाइड। क्या हो गया? एसिड एल्डिहाइड। और इसका नाम हो गया कीटोन, एसीटोन। इस प्रकार परीक्षा में यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि एल्डिहाइड पर यदि PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो कौन सा जेम डाई हैलाइड बनता है? एथिलीडीन जेम डाई हैलाइड, एथिलीडीन हैलाइड या एथिलीडीन डाई क्लोराइड या एथिलीडीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, और यदि एसीटोन पर यदि PCl5 की क्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? प्रोपिलीडीन क्लोराइड का। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से हम किसका निर्माण कर लेते हैं? जेम डाई हैलाइड का। इसी प्रकार हम करते हैं विष डाई हैलाइड का निर्माण। किसका करते हैं? विष डाई हैलाइड का। और विष डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? विष डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, मान लेते हैं ये दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु है, इस पर यदि हैलाइड समूह जुड़ जाते हैं या क्लोराइड, हैलाइड का मतलब क्लोराइड, निकटवर्ती एक और दो लगातार है, इसलिए दोनों पर यदि हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं विष डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? विष डाई हैलाइड। और विष डाई हैलाइड का निर्माण किससे करते हैं? एक आएगा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या आएगा? एथिलीन ग्लाइकोल से। इसके हम रिएक्शन देखेंगे नीचे। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या होता है कि एथेन पर यदि लगातार यदि दो OH समूह जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के समूह को कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। और इस एथिलीन ग्लाइकोल पर यदि हम PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो आपको याद होगा कि यदि हम एल्कोहल पर एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया, PCl5 की क्रिया, PCl3 की क्रिया और थाइनिल क्लोराइड की क्रिया करवाई थी। इसी प्रकार हम प्रत्येक एल्कोहल पर एक PCl5 की क्रिया होगी तो दो पर कितनी होगी? 2। हिंट देखो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख दिया। तो बताओ O के नीचे लिख दिया P, फिर Cl, इस प्रकार से हिंट है। मैं अभिक्रिया में डायरेक्ट लिख कर बता रहा हूँ, हिंट चलो नीचे लिख कर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा CH2OH और यहाँ लिख दिया O और H। O के नीचे लिया P, Cl, इस प्रकार से लिखा होगा वहां पर भी और आपने समझा होगा। देखो यहाँ पर भी क्या होगा? तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ POCl3 बाहर निकल जाएगा। देखो CH2 के साथ Cl, CH2 के साथ Cl, HCl बाहर निकल गया। देखो यहाँ पर बन गया CH2Cl प्लस 2HCl प्लस 2POCl3 बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बताओ इसे कौन सा? विष डाई हैलाइड। कौन सा प्राप्त हो गया? विष डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होता है? 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? चलो इतना, या एथिलीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब देखो इसके बाद में हम निर्माण करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से, तो विष डाई हैलाइड का निर्माण हो गया। अब करते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण। किसका करते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड किसे कहते हैं? अल्फा ओमेगा
डाई हेलाइड का निर्माण। अब अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड क्या होते हैं कि मान लेते हैं 1 2 3 4, यदि इस पर हेलोजन समूह जुड़े होते हैं और इस पर हेलो चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, यदि इसे मानते हैं तो इस हेलोजन समूह जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा जुड़ा हुआ बीटा, बीटा जुड़ा हुआ गामा, गामा से जुड़ा हुआ ओमेगा। यदि हेलाइड समूह अल्फा और ओमेगा पर जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब हम करते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड की विरेचन की अभिक्रिया या बनाने की अभिक्रिया। अब देखो किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो, एक आपने पीछे पढ़ा होगा हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंस-डीकर अभिक्रिया होती है कि मोनोकार्बोसिलिक अम्लों या डाई, यहाँ पर लेते हैं हम डाई कार्बोसिलिक अम्लों की सिल्वर लवण, डाई कार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। अब देखो ये कार्बोसिलिक अम्लों की सिल्वर लवण और 2 है तो 2 डाई मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। अब यदि हम इस पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं, आपको याद होगी कि हम वहां पर ब्रोमीन की क्रिया करवाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो बताओ किस प्रकार से निर्माण होगा। देखो इस प्रकार से निर्माण, हिंट देखो यहाँ पर CH2 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 और CH2। ये हिंट देखो इस प्रकार से क्रिया करवाई। ब्रोमीन 2 है तो दोनों तरफ लिख देते हैं। तो 2, यदि 2 डाई मोनोकार्बोसिलिक अम्ल है तो 2 ब्रोमीन काम मिलेंगे और 1 है तो 1। यहाँ से 2 CO2 बाहर निकल जाती है और देखो निर्माण किसका होता है CH2। ये देखो CH2 और यहाँ पर जुड़ गए Br, यहाँ पर जुड़ गए CH2, यहाँ पर जुड़ गए CH2, यहाँ पर जुड़ गए Br। देखो बाहर क्या निकल गया 2 CO2 और 2 क्या निकल गए सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो इससे अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा पर यदि ब्रोमाइड प्राप्त हो गए तो इसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब आपके सामने जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड और जेम डाई हेलाइड की विरेचन की अभिक्रिया आपने समझ ली और अब आप आराम से उतार लो। अब आप ये जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड और अल्फा ओमेगा हेलाइड की विरेचन की अभिक्रिया उतार लो। ये आपको हिंट दिया हुआ है, ये हिंट दिया हुआ है और ये आपको समझ में आ गया होगा। इस अभिक्रिया का नाम होता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। आपने पीछे पढ़ा हुंस-डीकर अभिक्रिया।